प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फाइनली आज हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हां, 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। प्यारे बच्चों, अगर आप पंजाब बोर्ड में से किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे वो बहावलपुर बोर्ड हो, डेरा गाजी खान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, तो प्यारे बच्चों, अगर आप इनमें से किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो यहां पर हमारे पास पंजाब बोर्ड्स का 11th क्लास का न्यू सिलेबस आ चुका है और यह है 11th क्लास की न्यू बुक जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। तो इस बुक में हमारे पास टोटल यहां पर 12 चैप्टर्स हैं। जो आपके पास लास्ट बुक थी इससे पहले वाली, उसमें टोटल 11 चैप्टर्स थे, बट यहां पर हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में काफी सारी चेंजिंग्स लाई गई हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस न्यू बुक को। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और 11th क्लास के तमाम न्यू स्टूडेंट्स को मैं फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर वार्मली वेलकम करता हूं। तो आई वांट कि आप भी 85 मार्क्स ही स्कोर करें, बिकॉज आई होप यू आर अ स्टूडेंट हु कैन स्कोर 85 मार्क्स इन फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या होगा? सारे के सारे लेक्चर्स को स्टार्ट से एंड तक ध्यान से सुनना होगा और फिर जो चीज लेक्चर में समझ ना आए वो कमेंट करके आपने पूछनी होगी और इसके साथ साथ सारे के सारे कंसेप्ट्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। मैं तो बल्कि आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हम जो भी लेक्चर स्टडी करेंगे उसमें साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, देखेंगे कि इसमें पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा, फिर हमने उस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करके आना है, इस पूरे सिलेबस को हमने किस तरह से स्टडी करना है, इतना सारा याद करना है तो किस तरह से करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट्स, ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इस 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक में टोटल हमारे पास जो 12 चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो फाइनली 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक में ये है हमारे पास 12 चैप्टर्स। तो भाई इसमें सबसे जो पहला चैप्टर है वो क्या है? मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट्स वाले चैप्टर में हम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक सिंपल सी एग्जांपल अगर ले तो आप बाजार से अगर चीनी लेकर आते हैं तो क्या कहते हैं? भाई मुझे 1 किलोग्राम शुगर दे दो। भाई 1 किलोग्राम क्या है? ये एक मेजरमेंट है। अब इसके अंदर 1 न्यूमेरिकल पार्ट है, किलोग्राम क्या है? ये यूनिट है। इस चैप्टर में हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसको हमने किलोग्राम में क्यों मेजर किया है, क्या इसके कोई और यूनिट्स भी हैं? तो जी हाँ, जो और यूनिट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह आप कहते हैं डॉक्टर अली, डॉक्टर अहमद, भाई असल नाम तो अहमद या अली है, पीछे डॉक्टर आपने क्या कर दिया है? प्रीफिक्स कर दिया है। इस तरह के प्रीफिक्सेस फिजिक्स में भी होते हैं जो एसआई यूनिट्स के पीछे लगाए जाते हैं, बट उनको हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन है, अगर उसकी आपने करेक्टनेस चेक करनी है, ये इक्वेशन ठीक है या ये इक्वेशन में कोई गड़बड़ है, तो वो सारे का सारा आप डायमेंशन एनालिसिस से चेक करते हैं किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी। उसके बाद अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है ये भी। तो इस तरह की सारी चीजें हम इस मेजरमेंट्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, यानी फिजिकल क्वांटिटीज का जिक्र करेंगे। अगर आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी हाइट कितनी है, इसको आप मेजर कर सकते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो भाई पूरी फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ही डील करते हैं और वो फिजिकल क्वांटिटीज भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड मोशन। ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और भाई ये चैप्टर तो मेरा फेवरेट चैप्टर है। इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपको इन क्वांटिटीज के बारे में पता है कि फोर्स क्या चीज है, मोशन क्या चीज है, बट 11th क्लास की फिजिक्स में हम इस चैप्टर में स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस चैप्टर में हम वो समझेंगे। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर आपने छक्का लगाना है, चौका लगाना है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो कैसे होगा वो सब, ये हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में पता चल जाएगा कि किस एंगल पे बॉल हिट होनी चाहिए। सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और उसके बाद मोशन अंडर द ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के अंदर किस तरह से बॉडी मोशन करती है।
फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। यानी इस चैप्टर में हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई बॉडी अगर सर्कल में घूम रही है तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक स्टोन के साथ एक स्ट्रिंग को बांधते हैं, उसको यूं यूं करके घुमाते हैं, कौन सी फोर्स है जो उसको सर्कल में ही घुमा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये भी। एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो भाई ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए अगर मैं सारा दिन इस वाल को यूं पुश करता रहूं तो फिजिक्स कहती है आपने कोई वर्क ही नहीं किया, वर्क डन ही वहां पर जीरो है। तो क्यों जीरो है उसका रीजन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पावर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पावर एक्चुअली है क्या चीज, बहुत ही एक जबरदस्त सा कंसेप्ट है फिजिक्स में। अगर आपका फ्रेंड 10 ब्रिक्स उठाकर लाता है 5 मिनट्स में और आप 5 ब्रिक्स उठाकर लाते हैं 10 मिनट्स में किसी सेम जगह से, तो किसकी पावर ज्यादा होगी, जिसने ज्यादा वर्क डन किया कम टाइम में। तो इसी तरह हम इनके फार्मूलाज भी यही फिजिकल एग्जांपल से निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो भाई सॉलिड्स फिजिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है। देखिए अगर आप एक ग्लास लेते हैं, उसको आप जमीन पर फेंकते हैं, अब जब उसका मटेरियल एक ग्लास है तो वो टूट जाएगा। इसकी बजाय अगर आप एक स्टील का ग्लास लेते हैं, उसको फेंकते हैं तो वो नहीं टूटेगा। आखिर इसकी क्या वजह है, कौन सी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर सॉलिड्स की कि वो टूट जाता है और ये नहीं टूटता। ये सारी की सारी चीजें हम सॉलिड्स में पढ़ेंगे, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्लूइड डायनामिक्स। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है। देखिए फ्लूइड डायनामिक्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कप लें पानी का भरा हुआ, उसको अगर आप हाथ में उठाकर रखें तो वो आपको थोड़ा भारी महसूस होगा। अगर आप उसको पानी के अंदर रखें तो वो आपको हल्का महसूस होने लगता है। इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एरोप्लेन्स किस तरह फ्लाई करते हैं। देखिए जब आपने अपने मोटरसाइकिल को या कार को क्लीन करना होता है तो आप क्या करते हैं कि पाइप को आगे से दबा कर रखते हैं ताकि प्रेशर से पानी निकले। तो भाई उसको दबाने से ही प्रेशर से पानी क्यों निकलता है, ये सारी चीजें हम फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की एक बहुत ही मेजर ब्रांच है। इसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली हीट क्या चीज है, टेम्परेचर क्या चीज है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। उसके बाद हम इस चैप्टर में इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, हीट इंजन्स के बारे में, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आपका रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है इसके बारे में पढ़ेंगे, आपका एयर कंडीशनर कैसे वर्क करता है इसके बारे में पढ़ेंगे, आपके मोटरसाइकिल में, कार में जो पेट्रोल इंजन है वो किस तरह से वर्क करता है। इन सारी चीजों को हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, वेव्स एंड वाइब्रेशंस। अगर 11th क्लास की फिजिक्स का सबसे डिटेल्ड चैप्टर देखा जाए तो वो ये 7th चैप्टर है, वेव्स एंड वाइब्रेशंस वाला चैप्टर। इसमें बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। इस चैप्टर में हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो वेव्स की कौन सी टाइप है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डॉपलर इफेक्ट एक्चुअली है क्या चीज। देखिए अगर आप एक एम्बुलेंस के दूर जा रहे हैं तो आपको जो सायरन की आवाज है वो मध्यम होती हुई सुनाई देगी। अगर आप करीब जा रहे हैं तो वो सायरन की आवाज आपको तेज होती हुई सुनाई देगी, ऊंची होती हुई महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है, ये सारे का सारा हम डॉपलर इफेक्ट वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे और वो आर्टिकल हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। तो भाई ऑप्टिक्स भी फिजिक्स की एक मेन ब्रांचेस में से है। इस चैप्टर में हम लाइट वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मेलस लॉ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और
ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे, डेली लाइफ एग्जांपल्स लेकर इसको समझेंगे। उसके साथ साथ अभी तक आप जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ चुके हैं, टेलीस्कोप पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं, अब उनके अलावा एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंटरफेरोमीटर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी 11th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भाई जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इस चैप्टर में हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लॉ गाजेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, किरचॉफ रूल के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको समझेंगे। किरचॉफ रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज, इनको फिजिकल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर्ली डिराइव करेंगे, और वो वाली डेरिवेशन कि जिसको पेपर में लिखकर आने के बाद आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ थर्मिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इसमें जो कुछ मैग्नेट्स वाली बात होगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा जरा सोचो कि अगर जब आप किसी भी टॉय को, इलेक्ट्रिक टॉय को तोड़ते हैं तो उसमें से एक मोटर निकलती है। जब उस मोटर को आप सेल से कनेक्ट करते हैं तो वो घूमने लग जाती है। अब यहां पर एक और कंसेप्ट भी है कि अगर उसी मोटर के बैक एंड पे आप एक छोटा सा एलईडी कनेक्ट कर दें और उस मोटर को घुमाएं तो वहां पर वो एलईडी ऑन हो जाता है। तो भाई इसके पीछे कौन सी साइंस है, वो सारी की सारी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लेंज लॉ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फेरोफ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल न्यू आर्टिकल है। तो बहुत ही अच्छे से इस आर्टिकल को भी समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो भाई इसमें तो कुछ रिलेटिव मोशन की बातें होंगी। देखिए, अगर आप एक कार में बैठे हुए हैं, अब कार विद रिस्पेक्ट टू रोड मूव कर रही है, बट यू यानी आप विद रिस्पेक्ट टू कार रेस्ट पर हैं, आप विद रिस्पेक्ट टू कार नहीं मूव कर रहे, बट आप भी विद रिस्पेक्ट टू रोड मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की रिलेटिव मोशंस को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेंथ कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट चैप्टर है हमारे पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। देखिए, आपने एटम के बारे में कुछ मैट्रिक में पढ़ा है कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, अभी तक आपने यही पढ़ा है। बट न्यूक्लियस में और भी एक पूरी पार्टिकल्स की दुनिया है, क्वार्क्स हैं, मीजान्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, इन सारे पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी तक आपने मैटर के बारे में पढ़ा है, इस चैप्टर में हम एंटी मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। उसके बाद टू बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज, यानी टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज है हमारे पास यहां पर। कौन कौन सी? क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड स्ट्रिंग थ्योरी। और ये फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं और एडवांस आर्टिकल्स हैं, इनको हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थे जी 11th क्लास फिजिक्स के 12 चैप्टर्स, जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट्स के बारे में। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और देखेंगे कि पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपने उन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करके आना है, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सके। और इसके साथ साथ हर चैप्टर में हम बकायदा कंसेप्ट को समझेंगे और फिजिकल एग्जांपल से जितने भी फार्मूलाज हैं उनको फिजिकल एग्जांपल से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको प्रॉपर वे में नोट्स बनाकर फिर उनको यहीं पर आपको याद करवा के छोड़ेंगे। तो बस आपने करना क्या है, जुड़े रहना है चैनल के साथ, अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।